अगेन अगर वो बुर्ज खलीफा को गिरा देते वार्निंग पहले देते ना, नेतन्याहू वार्निंग देता कि हमारी बिल्डिंग्स गिरा था। क्या ईरान में सिविल्स नहीं मरे? ईरान ने गजा में नहीं मारे सिविल्स? तो मतलब यूएई का बंदा मर गया। पहले वार्निंग आती थी शहर खाली करो, मारने लगे हैं, एग्जैक्ट उसी के जुमले। मगर इकोनॉमी के लिए भी तेहरान इज द एपिसेंटर ऑफ बिल्डिंग अपॉन इकोनॉमी राइट नाउ ऑफ एनीवन हु कैन यूज इट। अंडरस्टैंड, दुनिया में सबको पता है कि दुबई इसराइल का शहर है, मुसलमानों का शहर नहीं है। सबको पता है इस बात का। अगर अमेरिकन ने घुस के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देना, अगर अमेरिका पाकिस्तान पे हमले की बात इस वक्त करता है, तो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना था अमेरिका ने, हम लोगों ने अपनी एयर स्पेस भी दी, अपनी बेसिस भी दी। नैरेटिव क्या था? यू वुड रिमेंबर इट मोर देन मी, राइट? कि नैरेटिव क्या था? आपको याद होगा मुशर्रफ ने उस वक्त उलमा को भी बुलाया था। पैसे नहीं है, अमेरिका के साथ हम वॉर में नहीं जा सकते, सबसे पहले पाकिस्तान। रिमेंबर दैट, पाकिस्तान हमारी। आप समझ ही नहीं, अमेरिका कैन नॉट कम टू इटसेल्फ। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जैसा गिफ्ट मिला हुआ हमें, जो अमेरिकन कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है अपने अंदर। इससे वीक बादशाह आज तक हिस्ट्री में नहीं गुजरा, और हम उस बादशाह की फौज को डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं। सर मुझे तो दुश्मन की खैर होती है। अच्छा, बड़े दुश्मन से पोक द बिग बेयर। अच्छा, तो कमिंग बैक, whoever is in power, ट्रंप की लॉबी है जो ट्रंप को इम्पावर करती है, whoever is in power would not be okay with somebody, आप हैं या कोई भी है जो जाता है तेहरान में और वो कहता है कि ये हमारी जो सेना की हमारी तो ये शर्तें हैं, और वो शर्तें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज नॉट वर्किंग इन दैट वे, राइट? आज की डेट में। अच्छा, सो why does it work in the case of Zelensky and Putin? Why does it why are you even having an arbitration anyway? See, Iran has grabbed them by the neck by now. Yes. Now, if we don't see, the list of negotiation shows how confident you are in the next few months to come if this continues. So Iran has to give a bigger list than whatever. मैं कोई मिसाल देता हूँ। आप अगर अंडर कवर जाएं कार थीफ के तौर पे, और कार थीफ के तौर पे मतलब है कार स्मगलर के तौर पे, याद रखिए एनालॉजी किसी पीछे से दे रहा हूँ, और आपने एक और स्मगलर को जाके कहना हो कि भाई मैं भी एक सप्लायर हूँ, प्रेस्टीज कार का, बहुत हाई वैल्यूबल कार्स का, स्पोर्ट्स कार्स का, तो आप मीडियोकर से लिस्ट नहीं दे सकते ना, टू प्रूव कि यू आर दैट, you know what you're talking about. You need to give a overwhelmingly high quality of cars, the number of cars. ठीक है। Even if he says no, even if he says yes, it doesn't really matter. अगर ईरान नेगोशिएशन में किसी भी लेवल के ऊपर लार्जर देन लाइफ डिमांड नहीं ना करता, तो इट शोज कि ईरान इज ब्रेकिंग डाउन। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। नेतन्याहू इसीलिए इस बारे में बात नहीं कर रहा कि हम नेगोशिएशन में हमें क्यों नहीं बुलाया गया या व्हाटएवर। ही नोज कि अगर मैं पार्टी भी बनाना और आगे से रिजेक्शन आ गई तो मेरी कहानी खत्म हो जानी। मैं अगर कहूँ ना, लोगों ने कहा भाई तू कौन है, अल्लाह हाफिज़, मेरी कहानी खत्म है। सो बिल्कुल इट इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव कि मेरी अगले कितनी प्रिपरेशन है, मेरी अगले 6 महीने की प्रिपरेशन क्या है, साल की क्या है। क्योंकि अमेरिका खुद बॉर्डर पे तो नहीं लड़ रहा ना, अमेरिका दूर जाके लड़ रहा है। मसला ये है कि अमेरिका दूर जाके कभी भी नहीं जीता और ना ही कोई जीत सकता इस तरीके से। ओके, लोकल्स ऑलवेज हैव अ वे टू टायर द एलियन आउट। स्पेशली अफगानिस्तान की तो ट्रेन बहुत ही ईजी थी कंपेयर टू द आयरनियन ट्रेन ना। ईरान तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, यू कैन नॉट एंटर ईरान। ये अगर 2 नंबर मुसलमान नुमा क्रीचर्स यूएई वाले या बहरीन वाले ये ना होते तो फिर तो मतलब कुछ चक्कर नहीं था कि दिस वाज नॉट इवन गोना हैपन। ये हुआ ही इन 2 नंबरों की वजह से, ये हमले नहीं होने से, वरना कंट्रीज है ना, मतलब जो भी हैं, मतलब हैं तो अपनी तरफ से तो मुसलमान अपना मुफाद देख रहे हैं ना वो। सर ये जो हेलीकॉप्टर जो गिराए हैं, जो क्या नाम एयरमैन पायलट जो रेस्क्यू किया है अमेरिका ने, आप क्या समझ रहे हैं? वाशिंगटन से जहाज चले थे रेस्क्यू करने? नहीं, आप खुद सोचें, पाकिस्तान में ऐसे हो और चाइना से अमेरिका के जहाज आ रहे हो, आप क्या सोचेंगे? पड़ोसी ने, कोई पड़ोसी हमला करने आया, वो सर वो हमला ही कंसीडर होगा ना। ऐसे ही है। हमारे केस के ऊपर हमारी कॉमन सेंस क्यों क्लियर हो जाती है? हमने भी बेसिस दे दी थी अफगानिस्तान में, तो हम पे हमला होना चाहिए था। फिर तो हमने 2 नंबर की थी, तो दहशतगर्दी इसी वजह से हो रही है कि आपने मिलकर जिसने भी देखिए, मेरा लेंस सिर्फ इस्लाम का कॉमन सेंस का भी है सर। अगर अफगानी कहता ना यार तुमने हमारे खिलाफ अमेरिका की बेसिस दी थी, तुम पे हमला जायज है, तो सही कहते हैं ना वो। फिर इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है सर? आपको मारने के लिए मैं अपना घर खोल दूं, ये मारने आए हैं, तो आप कहेंगे तुम दोनों मेरे दुश्मन हो ना यार। बिल्कुल ठीक है, इसमें कौन सा कोई कुरान की एक्सट्रीम नॉलेज की जरूरत है? वो कॉमन सेंस की बात है। सो जब आपको पता हो कि अमेरिका आउटसाइड द होम टर्फ खेल रहा है लोकल्स की हेल्प पे, और आप लोकल को आपने उड़ा के रख दिया है, दुबई फ्लैट हो जाना चाहिए था। एवरी बिल्डिंग शुड हैव बीन फ्लैटेंड बाय ईरान कि भाई तुम लोगों ने अपनी औकात आप दिखाई है जाके। यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम तुम्हें अभी नहीं डैमेज करेंगे, हम तुम्हें 100 साल के लिए डैमेज करेंगे। ठीक है, ये मैसेज इन्होंने नहीं किया। दे वेंट इजी विद देम कि यार इस वक्त छोटा सा दुश्मन है, इसको मैं क्या कर लूंगा, ये क्या कर लेगा। आपको पता ना बाय द वे यूएई की टोटल सिक्योरिटी, साइबर नहीं, लोकल सिक्योरिटी भी मोसाद के पास है,
ऑफिशियली। ऐसा है, उनका जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो इसराइली सॉफ्टवेयर है। लोकल सिक्योरिटी भी ऐसा ही और साइबर सिक्योरिटी भी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी आर्मी के पास है, ISI के पास है, UAE की मोसाद के पास है, ये तो बिल्कुल सही। तो इसराइल है ना सर। ठीक है, तो ये समझे, तो इस वजह से अमेरिका ये वाली तड़ियां लगा सकता है ईरान को क्या भाई हम तुम्हें ग्राउंड फोर्सेस भेज देंगे, विल एनाइलेट यू, और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहा है। अब ईरान ने बिल्कुल ठीक मारी इनकी बेसिस के ऊपर हमले, MBS को बंद करनी पड़ी ना बेस, कि भैया ये बंदा जो डोनाल्ड ट्रंप है ये साइकोटिक हरकतें कर रहा है, कभी ये ट्वीट कभी वो ट्वीट, और इसराइल के मफाद के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे थोड़ी बचा रहा है, तेरे होने तूने क्यों नहीं बचाया, फिर तू तो वीक होकर खत्म हो रहा है, तू मुझे क्या बचाएगा जो तू अपने आप को नहीं बचा सक रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट मैन टू मैन डोनाल्ड ट्रंप। सो ही बैक ट्रैक्ड, वो इस्लाम के लिए नहीं किया उसने, या पाकिस्तान या ईरान के लिए नहीं किया, ही बैक ट्रैक्ड भाई इस वक्त बचना जो स्पेस सेविंग, नहीं तो हारमों में नाम आ जाना मेरा, उसका नाम हारमों में आना था, जिस तरह UAE का नाम हारमों में आएगा, आप जो मर्जी कर ले UAE, इट इज डिक्लेयर्ड एन एनिमी, उसने कर दिया अपने साथ जो करना था। ठीक है, तो एक मुल्क मारना बहुत जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूं इसकी, 4-5 भाई गैंग बना के ट्राइब मेरे साथ लड़ाई करे ना, तो बेशक छोटा बच्चा भी मिले ना, तो छोटा बच्चा भी रगड़ देते हैं ट्राइब को स्टेटमेंट देने के लिए कि उस्ताद पूरी ट्राइब के साथ लड़ाई की हमने, तुम्हारा छोटा नहीं मारा, खाली पूरा ट्राइब को हमने हमला किया। वी हैव टू मेक अ स्टेटमेंट हियर। सो UAE को फ्लैट कर देना बहुत जरूरी था इस वक्त ईरान का, उसने नहीं किया। आई थिंक इट्स अ टैक्टिकल एरर। ये इसराइल है ना, अमेरिका नहीं है, याद रखिएगा, इसराइल है, इसराइल। ठीक है, तो बुर्ज खलीफा हो या बुर्ज, क्या नाम है इनकी तो बिल्डिंग के नाम भी अल्लाह ने मुझे याद नहीं कभी करनी, जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है क्या नाम है, बुर्ज खलीफा वही है। तो वो कौन सी है जो कर्व वाली है, बुर्ज अल अरब। अच्छा वो मैं उसको बुर्ज खलीफा समझ, ये दो में से एक तो गिरानी जरूरी थी जिस तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डैमेज हुई है। डैमेज से क्या होता है, हम टॉकिंग अबाउट फ्लैटन, ताकि अगले 100 साल तक टूरिस्ट ना उधर आए, इनको पता चले कि तू इसराइल मान मारता है। नहीं देखें, वंस अगेन स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी खामनाई का बदला इससे भी ज्यादा है, जो मैं कह रहा हूं कि लीडर मरता है ना तो इससे भी ज्यादा बड़ा डैमेज देना पड़ता है। और ये मैं कहां से बोल रहा हूं, आपके समझ नहीं, मैं जज्बाती बात कर रहा हूं, तो रायत की आयतें सुना रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो रायत की आयतें सुना रहा हूं मैं आपको, दैट UAE has to be treated on the principles of Torah now। इतनी आपको पता है हजरत मूसा अलैहि सलाम ने 60,000, उन्होंने लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा हुआ, 60,000 बंदा एक गो में कत्ल किया, पहाड़ पे खड़ा करके रोल में नालियां खुद खुदवाई थी कि तुम्हारा खून यहां से बहेगा, और उन सब का खून कारेज की तरह नीचे बाहर खून कलेक्ट हुआ बकायदा नीचे। कब हुआ पता है, जब मूसा अलैहि सलाम कोई दूर से नीचे आए और ये बछड़े की पूजा कर रहे थे। आगे हमें बताया नहीं जाता ना, मौलवी साहब ने पढ़ा नहीं ना, मैंने पढ़ा हुआ है और मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं। अपनी किताबों में जितना मर्जी वो अच्छाई की मुबालगा राई करें, बुराई की तो मुबालगा राई नहीं करेंगे ना कि माशा कितना जुल्म हुआ, हमने कितने बुरे काम किए थे, वो तो ऐसे ही लिखेंगे ना। मूसा अलैहि सलाम ने 60,000, एक जगह 6 लाख लिखा हुआ तालमुद में, 60,000 मिनिमम नंबर बता रहा हूं मैं। इतनी सख्त किताब है, इतनी सख्त सजाएं इनके ऊपर, और कुरान तो इनको बहुत कुशन दे रहा है। मैंने इसलिए कहा है तेहरान जाता और मैंने तुझे से कहता तुझे तुरायत की सजा देनी है, मैंने तूने समझ के लिए तुझे कुरान की सजा दूंगा तो 1 man to 1 man दूंगा मैं। तुरायत ने तो इनकी नस्लें उखेड़ देनी है, तुरायत में तो इतनी सख्त सजाएं। और क्यों 60,000 थे आपको पता है, लीनी जो खेड़नी थी मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि तुम्हारी मैंने लीनी जो उड़ानी है, क्योंकि तुम ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। योर ट्राइब कैन नॉट गो डाउन नाउ, मतलब अगली नस्लें नहीं चलेंगी तुम्हारी। ट्राइब एनाइलेट कर रहे थे पूरे के पूरे इनकी, क्योंकि एक ही ट्राइब था जिसने बच्चा बनाया था, ठीक है, और ये जितने भी थे उन्हीं ट्राइब को खत्म किया था। ये 12 नहरें 12 चश्मे निकलने के बाद, मनो सलवा, ये सारा कुछ के बाद हो रहा है ये वाकया, तूर आसमान में उठाया उसके बाद हो रहा है वाकया। प्रॉमिस आ चुका हुआ है, हम पे कुरान का प्रॉमिस आ चुका हुआ है, और हम याद करने की बजाय लकीरें खींच के पाकिस्तान वर्सेस ईरान वर्सेस सऊदी अरब वर्सेस बहरीन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अगर पावर में होता मैं तेहरान जाके वही कहता, आर्बिट्रेशन के लिए भी तो आना पड़ा ना इनको, और तेहरान यही है ना हमारा चीफ, कोई अनहोनी बातें तो नहीं है ना, और छोटी बातों ने हिम्मत करके गया ना तेहरान। ऐसे ही है, नहीं बट वो तो मैसेज लेकर गए ना, इसका प्रोबेबली यूएस का, और तो फोन पे भी जा सकता था मैसेज, बट देयर वाज अ रीजन टू दुनिया को मैसेज देना था। ये वो दुनिया को मैसेज देना है। ओ भाई बड़ा जिगरे का काम किया उसने, ये बात है, इतना ये हां जिगरे का काम किया, नो डाउट। But then again, if he has to go there and send a message, as you are saying, that won't go well with Netanyahu, right? That will go very well for Iran and for Pakistan. बिल्कुल ठीक और होगा। पेट्रियाटिक चिप्स जितने भी पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, पाकिस्तान का तो ब्रांड आसमान पे चढ़ जाना था अगर तेहरान में जाके पाकिस्तान का चीफ स्टेटमेंट देता दुनिया को, भाई इधर ही बैठे हम, आप चला के दिखा मिसाइल। यार जब नेटो के लिए रासमुसन ऐसे करता है तब तो वो हीरो बन जाता है, हालांकि डेनमार्क का टोटल सदर है वो, क्योंकि मुसलमान करे तो वो 2 नंबर कैसे है, वो वीक कैसे है, या पॉलिटिकल मिस्टेक कैसे है ये। रासमुसन मेक्स अ स्टेटमेंट कमिंग इनटू बेल्जियम, वो बहुत बड़ी लीडरशिप की स्टेटमेंट है, उठाया जाता है ना मीडिया में, उठा दिया क्योंकि जाता narrative है, बना दी हीरो बना दिया। हम भी उठाए जाए, पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन के उठाई नहीं गया, पाकिस्तान उठाया क्योंकि गया। नैरेटिव बनाना था। अच्छा आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट बोल देना था उन्होंने, और इस वक्त ईरान कैन डू नो रॉन्ग,
यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर ईरान उनके बच्चे ही मार देता ना तो ग्लोबल कंसेंसस उनके साथ है, पॉपुलर ओपिनियन उनके पास है। ऐसे ही है। वी डिडंट कैच दैट, हमने अपनी बना लिया, हम आर्बिट्रेशन कराएंगे। इन्होंने अगर नेशनलिस्टिक कार्ड ही खेलना था तब ईरान को कैच करना चाहिए था इनको। देखें, इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी। एक पर्सपेक्टिव ये है कि गेम नैरेटिव की द इजरायली लॉबी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विद द नैरेटिव्स। आज की डेट में जिस तरह आपने बताया कि दुबई में शायद उनको यूएई में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाना चाहिए था, बट देन अगेन द नैरेटिव वुड गो सो अगेंस्ट देम कि यार ये तो आम सिविलियंस को मार रहे हैं, ईरान के अगेंस्ट ना। नहीं ना, अगर वो बुर्ज खलीफा को गिरा देते वार्निंग पहले देते ना, नेतन्याहू वार्निंग देता कि हमारी बिल्डिंग गिरा था। क्या ईरान में सिविल्स नहीं मरे? ईरान ने गजा में नहीं मारे सिविल्स? तो मतलब यूएई का बंदा मर गया। पहले वार्निंग आती थी शहर खाली करो, मारने लगे हैं। एग्जैक्ट उसी की जुमले कोट करके उसकी आवाज में चला देने चाहिए थे दुबई में कि प्लीज बुर्ज खलीफा खाली कर दें, वी आर गोइंग टू ब्लो इट टू द ग्राउंड। गजा में नहीं ऐसे करता था, आईडीएफ नहीं करती थी ऐसे। बिल्कुल ठीक है, वार्निंग देती थी ना, इंटरनेशनल लॉ सेटिस्फाई किया उन्होंने। Don't you think that aggravates a further step ahead? That's exactly what I want. Aggravation ही तो आप कैसे? So hear me out. आप कह रहे हैं कि हमने एग्रीवेशन ही करनी चाहिए थी, हमें ईरान को एग्रीवेशन ही करनी चाहिए थी और पाकिस्तान को ईरान की सपोर्ट कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके लेट्स ब्लो द होल गल्फ आउट, राइट? No, not the whole Gulf. चलिए यूएई, चलिए ठीक, Not the whole UAE. लेट्स ब्लो यूएई आउट। How practical is that? Where does it? What are the next steps? उसके बाद क्या होता? आपको पता है कितने 100 बिलियन का ईरान को नुकसान हो चुका है अभी तक? बिल्कुल ठीक है। How practical was that? यूएई का देखा जा रहा है, बट ईरान का जो हो रहा है वो नहीं देखा जा रहा। That's how narrative works ना। नहीं, होता तो ये देखें गाजा में, पता नहीं क्यों एक तरफ का सोचने खाली। मैं चाहता हूं कि हम दोनों तरफ को सामने रखें। आपका पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है, लाउड एंड क्लियर, बट द काउंटर आर्गुमेंट इज नॉट कमिंग अप। इजराइल बोले मेरे लिए, ठीक है, इजराइल बोल देते हैं। क्या ईरान, आप इजराइल ईरान के बिल्कुल साथ भी है और इजराइल तेल अवीव में भी है, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन है इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख कर देने की। सही कह रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, दुनिया में सबको पता है कि दुबई इजराइल का शहर है, मुसलमानों का शहर नहीं। ठीक है, सबको पता है इस बात का, ठीक है। और दुबई का नुकसान एक बिल्डिंग गिराने से क्या हो जाना था? एक बिल्डिंग फिर बन जाती। कितने $100 बिलियन की बिल्डिंग है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिलियंस, $100 बिलियन का नुकसान पता कब होना था? जब वो बिल्डिंग गिरनी थी उसके बाद अब किसी टूरिस्ट ने नहीं जाना था उधर, प्रॉपर्टी रेट गिरना था, कहानी खत्म। मुझ से जितना उन्होंने कमाना ना तेल से, उससे ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाता था। ये अभी नहीं हुआ, उस लेवल पे नहीं हुआ, नुकसान बहुत हुआ। अल्लाह करे और भी ज्यादा हो इनका, अल्लाह करे इनके 10 साल नुकसान होते हैं जिस लेवल पे इन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया एंड मुसलमानों को जंग के दौरान, ठीक है। बट दिस स्टेटमेंट, अब ये इज अ स्मॉलर स्टेटमेंट। हॉर्मुज में कश्तियां रोक लेना इज अ बिगर स्टेटमेंट। आपको पता है कितने $100 बिलियन का नुकसान रोज का हो रहा है दुनिया का? आई थिंक दैट इज अ स्ट्रेटेजिक मूव ना। आपने तो ये भी स्ट्रेटेजिक मूव, आप समझ रहे हैं? देखिए फर्क ये जुल्म है इसमें। फर्क ये है कि ह्यूमन सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, ह्यूमन सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है। आपने सिविलियंस मार दिए। कैसे मार दी? वार्निंग देके मारा है सर। आपको भी पता है कि सिविलियंस कैजुअलिटीज तो होंगी, एंड देन द नैरेटिव वुड गो अगेंस्ट। इसमें मैं एग्री नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता। हमारे सिविलियन देखो, हां, ईरान का मरे तो नहीं, उनके सिविलियन मरे तो आप कह रहे हैं मैं, हां बिल्कुल, कैसी बातें कर रहे हैं सर? कोई सिविलियन नहीं मर रहा था, आई गारंटी यू दैट। 24 घंटे पता चल जाता है। आपको पता है न्यूयॉर्क खाली करा सकते हैं आप। दुबई क्या चीज है? 2 मरले का एक ही होगा, वहां से बाहर निकालो तो अबू धाबी लेके जाओ, वरना तो हर ब्रॉथल में भरा होता है रातों रात। ये रात को खाली भी कर सकते हैं। इस सब का एट द एंड पाकिस्तान को क्या फायदा है? हमें डॉलर मिलेगा, पैसे चाहिए। वो तो इकोनॉमी वीक, सर इकोनॉमी बहुत वीक है ना सर। रोटी पेट में कुछ जाएगा तो कुछ सोचेंगे। समझ नहीं रही सर, बात ना बहुत पॉलिटिकल हो गई। आई थॉट वी कैन हैव अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन एज वेल, एवरीथिंग वी शुड। मगर इकोनॉमी के लिए भी Tehran is the epicenter of building upon economy right now of anyone who can use it. आप खाली आर्बिट्रेशन के अंदर अपना फायदा देख रहे हैं, सोचें कंसोलिडेशन में कितना फायदा होना था इसमें। बहुत मैं मेजर नहीं कर सकता हूं, दुनिया में कोई नहीं मेजर कर सकता सर। होने देते कंसोलिडेशन सर, सारे दरवाजे खुल गए थे कंसोलिडेशन के। ये जो नहीं करने वाले हैं ना, वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट विद अमेरिका, पर्सनल अपनी गाड़ी, अपने घर, अपने महलों के लिए नहीं की इन्होंने। जिसने नहीं की उसने अपने पर्सनल मफाद के लिए नहीं की। मुल्क का किसी ने नहीं सोचा इस वक्त। दे वुड से कि हम अमेरिका से वॉर में नहीं जा सकते इस वक्त। अमेरिका, आर यू टेलिंग मी अमेरिका पाकिस्तान से वॉर कर सकता है इस वक्त? दे वुड से दैट ना। हुज दे? जिस तरह से जब हमने अफगानिस्तान की व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिकन ने घुस के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देना, अगर अमेरिका पाकिस्तान पे हमले की बात इस वक्त करता है तो इस वक्त सर गराज सेल खुली हुई है, जो लूट नहीं रहे हैं। मैं आपके पाकिस्तानी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। देखिए मैं ये सारी डिस्कशन को ना अगेन आई वांट टू ब्रिंग इट बैक टू द साइकोलॉजी साइड ऑफ थिंग्स। मैं साइकोलॉजी की तो बात जिस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना था अमेरिका ने, हम लोगों ने अपनी एयर स्पेस भी दी, अपनी बेसिस भी दी। नैरेटिव क्या था? यू वुड रिमेंबर इट मोर देन मी, राइट? कि नैरेटिव क्या था? आपको याद होगा मुशर्रफ ने उस वक्त उलमा को भी बुलाया था। पैसे नहीं है, अमेरिका के साथ हम वॉर में नहीं जा सकते, सबसे पहले पाकिस्तान। रिमेंबर दैट? पाकिस्तान हमारी जान सबसे पहले। पैसे नहीं है, सबसे पहले पाकिस्तान। और मेरे पास पैसे नहीं है कि हम अमेरिका से लड़ाई कर सकें।
तो पैसे का खेल है बाबू भाई। अगेन वी आर एट दैट सॉर्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल स्टेट ना, आज भी अगर ये हुआ हम फिर वही वाली बातें करेंगे कि हमारे पास तो हम तो लाइट नहीं चला सकते हैं, हमारी तो बिजली नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, वसाइल नहीं है। बात पता क्या है, जिस आप एक साइड ऑफ द लेवर को देख रहे हैं, फलक्रम के उस तरफ जाए ना, उधर आयरन डोम और अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी शहाना इमारतें खड़ी हुई थी ना, और सडन हमारा वेट बढ़ गया है, इसलिए नहीं कि हम बहुत ताकतवर हो गए, वो कमजोर साबित हो गए हैं। अब ईरान ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, उनका बुत मार दिया, उनका बुत तोड़ दिया है, तोड़ा है बिल्कुल। इस वजह से मैं कह रहा हूँ तभी तो आके बैठे हैं ना, वरना वो बैठे सारे दरवाजे खुले हैं इस वक्त, जिसने एंटर करना हो चाहे फौज लेके। आप समझ नहीं रहे, अमेरिका कैन नॉट कम टू इटसेल्फ। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जैसा गिफ्ट मिला हुआ हमें, जो अमेरिकन कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है अपने अंदर। इससे वीक बादशाह आज तक हिस्ट्री में नहीं गुजरा, और हम उस बादशाह की फौज को डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं। सर मुझे तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जानबूझ के दुनिया में पागल शो कराया गया है कि हम पागल हरकतें करें, ताकि हम कल को शो करा सकेंगे ये बंदा पागल। पता क्या, वो जो है वो जोक नहीं, 65 की जंग में सिख रेजिमेंट जो है ना, वो रेलवे स्टेशन तक आ गई थी, वो जोक सुना है ना, और उन्होंने कहा ये सारा कुछ खाली की कुछ चाल लग रही है, वापस चले गए। ये वो बात सर, आई एम ट्रेन्ड इनटू नोइंग एंड estimating the pattern. So if it walks like a duck, talks like a duck, most probably it's a duck. So उसको कोई नहीं पागल बनाया, वही पैदाशी ऐसा है। और हम सब उसको बचपन से जानते हैं सर, अप्रेंटिस से जानते हैं। कोई एक चीज चेंज बता दें अप्रेंटिस से लेके आज तक के डोनाल्ड ट्रंप की।